Hi dear students, welcome back to the channel. This is part 3 of the video on aggregate demand and related concepts. In the second part, I explained the consumption function for you all. If you have not watched it yet, I have given the video on the end screen. So in today's video, I have brought the saving function for you, and along with that, we will also compare the saving function and consumption function. What is the relation between MPC and MPS? What is the relation between APC and APS? So let's begin. Get your pen and notebook ready. सेविंग फंक्शन और सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोला जाता है। सबसे पहले इसका मीनिंग को देखते हैं क्या है सेविंग फंक्शन। नॉर्मली हम लोगों को मालूम है जैसे इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन होता है, तो ठीक वैसा करके सेविंग और इनकम का भी रिलेशन होता है, और वो रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिससे ही इनकम इंक्रीज होता है हम लोगों का सेविंग भी इंक्रीज होता है। अगर हम लोगों का इनकम डिक्रीज होता है तो सेविंग भी डिक्रीज होता है, एंड इनफैक्ट एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम या तो जीरो लेवल ऑफ इनकम में हम लोग का सेविंग क्या हो जाता है? जीरो भी हो जाता है। अभी ये जो फंक्शन या तो जो चीज इनकम और सेविंग का रिलेशन को दिखाएगा, वही चीज को क्या बोला जाता है? सेविंग फंक्शन। अब देखते हैं सेविंग फंक्शन क्या है। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग और नेशनल इनकम का फंक्शनल रिलेशनशिप को ही क्या बोला जाता है? सेविंग फंक्शन बोला जाता है। फिर इसका फंक्शनल फॉर्म क्या है? ये देखिए, एस इक्वल माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई होता है। ये है इसका होगा फंक्शनल फॉर्म। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। ये जो सेविंग फंक्शन में ये एस इक्वल क्या होता है? ये सेविंग है। एस इक्वल क्या है? ये सेविंग है। एस इक्वल सेविंग है। फिर जो ये सी बार है, नॉर्मली जो कंजम्पशन फंक्शन में सी बार क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, लेकिन ये सेविंग फंक्शन में ये निगेटिव आता है, माइनस सी बार। इसका मतलब क्या है? जब हम लोगों का इनकम जीरो होता है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। वही ऑटोनोमस कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लोगों से बोरो करना होगा, या तो हमें डिस सेविंग करना पड़ेगा। यही रीजन के कारण क्या होता है? डिस सेविंग के कारण सेविंग निगेटिव होता है, इसलिए ये जो होता है माइनस सी बार होता है। तो इसमें लिखा हुआ है देखिए, माइनस सी बार क्या है? ये अमाउंट ऑफ नेगेटिव सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जब हम लोग का इनकम जीरो होता है तो हम लोग का डिस सेविंग होता है, वही चीज़ को बोला जाता है ये माइनस सी बार। फिर वन माइनस बी, वन माइनस बी क्या है? इसको एम पी एस बोला जाता है। बाद में पता चलेगा कि वन माइनस बी क्यों एम पी एस होता है। फिर अभी वाई मीन्स इनकम, ये हो गया इसका फंक्शनल फॉर्म। अभी डायग्रामेटिकली देखते हैं ये सेविंग फंक्शन क्या है। ये डायग्रामेटिकली देखते हैं, इधर देखिए है डायग्राम। इसमें को दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? ये रेड जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये क्या है? ये सेविंग कर्व है, ठीक है। फिर इसमें हम लोगों का इधर एक्स एक्सिस में लिया हुआ है इनकम, वाई एक्सिस में सेविंग है। यहाँ में देखिए, ये सेविंग फंक्शन जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों जीरो से स्टार्ट नहीं होता है? क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग का इनकम जीरो होता है सेविंग निगेटिव हो जाता है, इसलिए निगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है। ये निगेटिव एक्सिस, ये एस से शुरू होता है ये सेविंग फंक्शन, फाइन। फिर उसके बाद ये हमें जो सेविंग फंक्शन और जो यहाँ में जो आर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट आर, ये पॉइंट में क्या होता है? सेविंग जीरो होता है। सेविंग क्या होता है? जीरो होता है। जब सेविंग जीरो होता है दैट मीन्स क्या है? कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम के बराबर होता है। तो यही चीज़ को क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। फिर हमें जो येलो जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट को क्या बोला जाता है? डिस सेविंग बोला जाता है। क्योंकि इनकम लेवल अगर यहाँ से कम हो जाता है तो हमें अपना कंजम्पशन जो भी इनकम होता है, जो हम लोगों के पास होता है, वो हम लोगों के लिए एनफ नहीं होता है, तो दूसरों से क्या करना पड़ता है? हमें बोरो करना होता है। तो इसलिए तो उससे भी और ज़्यादा अगर इनकम लेवल कम होते जाता है तो हम लोग का ये जो नेगेटिव सेविंग बढ़ते जाता है, जब जीरो हो जाता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही याद रखना, ये जो सेविंग फंक्शन का जो डायग्राम है, ये जो कर्व है, ये जो येलो जो ट्राइंगल है, यही चीज़ को बोला जाता है डिस सेविंग। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अभी आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। देखते हैं अभी कितने टाइप्स है सेविंग फंक्शन का। दो टाइप्स है। एक हो गया हम लोगों का एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको एपीएस। उसके बाद दूसरा क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एमपीएस। अभी एक एक करके समझेंगे हम लोग। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। सबसे पहले हम लोग लेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव।
सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द करेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। इसका फॉर्मूला क्या है? एपीएस इक्वल क्या होता है? सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। एपीएस इक्वल सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। अभी अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो किसी इसका वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। अगर एग्जांपल लेंगे तो इधर देखिए, इफ सेविंग इज 30 करोर्स एट नेशनल इनकम ऑफ रुपीज़ 100 करोड़। अगर हम लोगों का इनकम 100 करोड़ होता है तो इसमें सेविंग हम लोग कितना करते हैं? 30 करोड़। फिर उसके बाद एपीएस का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला है ये, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.30। इसका मतलब ये हुआ कि 30% ऑफ इनकम इज सेव्ड। ऐसा करके हम लोग एपीएस का वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीएस। एपीएस से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या, अभी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एपीएस से जुड़ा हुआ। अब देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या है? एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एपीएस भी वन के बराबर और वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका पीछे का रीजन देखिए क्या है? बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम। क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं हो सकता और इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यही रीजन के कारण क्या होता है? ये सेविंग वन के बराबर, एपीएस का वैल्यू वन के बराबर और वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर सेविंग ही इनकम के बराबर हुआ, इसका मतलब क्या है? हम लोग बिना खा के हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। इसलिए बात को जरूर याद रखिए। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये सेकंड पॉइंट क्या है? ये है एपीएस कैन बी जीरो। लेकिन एपीएस का वैल्यू जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? क्योंकि सेविंग जीरो लेवल ऑफ इनकम में, मतलब बहुत ही ऐसा कम लेवल ऑफ इनकम में जीरो भी होता है और निगेटिव भी हो जाता है। यही कारण इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। इसका रीजन देखिए, एज सेविंग इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। क्योंकि हम लोगों का इनकम अगर जीरो होता है तो सेविंग भी जीरो होगा। और वो कहाँ में होता है? ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन पॉइंट में एपीएस का वैल्यू जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। उसके बाद अभी हम लोग आएंगे थर्ड पॉइंट में। ये थर्ड पॉइंट क्या है देखते हैं। ये थर्ड पॉइंट देखिए, एपीएस कैन बी निगेटिव और लेस देन वन। एपीएस का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और वन से भी कम हो सकता है। क्योंकि अगर सेविंग ही निगेटिव होता है तो उसका वैल्यू तो निगेटिव होगा ही कि नहीं। तो इसलिए का रीजन क्या है देखिए, एट इनकम लेवल लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन से कम जो इनकम लेवल होता है, एपीएस कैन बी निगेटिव एज देयर विल बी दिस सेविंग इन द इकोनॉमी। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होता है? एपीएस का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। ये बात को याद रखिए। अभी फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये क्या है? एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। का मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशन है। एपीएस इंक्रीज होता है इंक्रीज, ये इनकम इंक्रीज होने से। देखते हैं रीजन है इसका। APS rises with increase in income because the proportion of income saved keeps on increasing। जैसे ही इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होते जाता है, फिर जो सेविंग हम लोग करते जाते हैं तो वो सेविंग भी इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होते जाता है। तो अगर सेविंग इंक्रीज होगा तो एपीएस का वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा। तो ये सब हो गया फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेविंग फंक्शन। उसके बाद अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? हम लोग जाएंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी देखते हैं कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोगों ने देखा था, ऐसा था कि हम लोगों का जो फोकस काम में होता है इंक्रीज इन इनकम में, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन में हम लोगों का फोकस होता है। पहले से जो भी इनकम होता है उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का फोकस काम में होता है, इंक्रीज इनकम के ऊपर ही फोकस होता है। तो ठीक वैसा करके ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में भी हम लोग का इंक्रीज जो इनकम होगा तो वो इनकम से हम लोग कितना सेव करते हैं, यही हम लोगों का मेन फोकस रहेगा। अभी देखते हैं क्या है ये। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। तो जैसे ही हम लोगों का इनकम चेंज होता है, यही इनकम चेंज होने के कारण हम लोग का सेविंग कितना चेंज होता है, यही चीज़ को बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी एग्जांपल देते हैं, जैसा करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमें एग्जांपल दिया हुआ है, इफ सेविंग इंक्रीजेस, कहाँ से इंक्रीज होता है? 30 करोड़ से कितना हो जाता है? 90 करोड़ सेविंग इंक्रीज हो जाता है। 30 टू 90 करोड़ हो जाता है। दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ? 60 इंक्रीज हुआ। एंड विद एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़, दैट इज 100 से 200 करोड़ हो गया। इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 100 करोड़ इंक्रीज हुआ। अभी देखते हैं एमपीएस का जो फॉर्मूला क्या होता है। यह है एमपीएस का फॉर्मूला, चेंज इन
सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होता है। क्या होता है? चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अभी अगर हम लोगों को चेंज इन सेविंग निकलना है तो 90 माइनस 30, अगर चेंज इन इनकम निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? 200 माइनस 100। तो ये हो गया चेंज इन सेविंग, ये हो गया चेंज इन इनकम। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? इसका वैल्यू 0.60 आता है। इसका मतलब क्या है कि 60% ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम इज सेव्ड। तो जितना इंक्रीज हुआ, तो इनकम इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज इनकम का हम लोग कितना सेव कर रहे हैं? 60% सेव कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अभी एमपीएस का वैल्यू को देखते हैं। क्या है ये एमपीएस का वैल्यू का जो रेंज? जैसे कि एमपीसी का वैल्यू क्या होता है? 0 से 1 के बीच में भी होता है, बीच में होता है। ठीक वैसा करके ये एमपीएस का वैल्यू भी इसके बीच में होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ में देखिए इसका जो, इफ अगर हम लोगों का एडिशनल इनकम होता है, पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को अगर एक पैसा भी हम लोग कंज्यूम नहीं करके, जितना एडिशनल इनकम इंक्रीज हुआ, जितना एडिशनल इनकम मिला, पूरा का पूरा इनकम को अगर हम लोग सेव करते हैं, वो सिचुएशन में क्या होगा? एमपीएस का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर जितना एडिशनल इनकम मिला, पैसा भी सेविंग नहीं करके पूरा का पूरा इनकम को अगर कंज्यूम कर गया, सेविंग 0 होगा। वो सिचुएशन में एमपीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए एमपीएस का भी वैल्यू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये बात को हम लोग याद रखें। फिर और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ में आता है, सर ये सब चीज़ें एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, एमपीएस इज कांस्टेंट व्हेन सेविंग कर्व इज स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोगों का सेविंग कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, या तो अगर हम लोगों का सेविंग फंक्शन अगर लीनियर होता है, तो इसका मतलब ये आप ध्यान रखिए, समझ जाइए कि इसका मतलब है कि जो मार्जिनल जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो चाहे एमपीसी हो, वो चाहे एमपीएस हो, अगर वो फंक्शन लीनियर है तो कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एमपीएस हो या एमपीसी हो, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अभी समझते हैं ये जो रिलेशनशिप है, एपीसी एपीएस का बीच में कैसा रिलेशन है, एमपीसी और एमपीएस के बीच में कैसा रिलेशन है, इस चीज़ को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में अगर ये सब रिलेशन हम लोगों को अगर याद नहीं रहेगा, अगर फार्मूला जो वैल्यूज है एमपीसी एमपीएस का, एपीसी एपीएस का अगर वैल्यू याद नहीं रहता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में रियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, ये एपीसी एंड एपीएस के बीच में कैसा रिलेशन होता है। अब देखते हैं रिलेशन कैसा है। अगर हम लोग एपीसी और एपीएस को पास करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट या तो इसका जो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आता है। एपी ये जो एपीसी पास एपीएस इक्वल टू 1 होता है। 1 क्यों आता है? अभी मन में तो आ रहा होगा कि 1 क्यों आता है, 2 क्यों नहीं आता है, 3 क्यों नहीं आता है, 4 क्यों नहीं आता है। अब देखते हैं क्यों ऐसा है। अब देखते हैं, हमें मालूम है क्या होता है कि ये जो इनकम इनकम इक्वल क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है कि नहीं? ये जो इनकम होता है, एक पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं और एक पार्ट हम लोग क्या करते हैं? सेव करते हैं। अगर यही चीज़ को अगर हम लोग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर हम लोग डिवाइड करेंगे वाई से, डिवाइडेड बाय वाई, डिवाइडेड बाय वाई और डिवाइडेड बाय वाई करेंगे, तो ये वाई डिवाइडेड बाय वाई क्या होता है? 1 होगा। और सी डिवाइडेड बाय वाई हम लोग को मालूम है, सी डिवाइडेड बाय वाई क्या होता है? ए पी सी होता है। उसके बाद एस डिवाइडेड बाय वाई क्या होता है? ए पी एस। यही रीजन के कारण क्या होता है? ये एपीसी प्लस एपीएस इक्वल 1 होता है। फिर यही से ही अगर हम लोग निकलते हैं कि अगर एपीसी निकलना है, एपीसी इक्वल क्या होगा? 1 माइनस ए पी एस होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग को एपीएस निकलना है, एपीएस इक्वल क्या होगा? 1 माइनस ए पी सी होता है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी देखते हैं ये रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो यहाँ में भी सेम, क्योंकि ये मार्जिनल है तो चेंज लेना पड़ेगा। दैट इज क्या है? ये चेंज इन इनकम इक्वल क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन प्लस क्या होता है? चेंज इन सेविंग होता है। अगर बोथ साइड हम लोग चेंज इन इनकम से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, चेंज इन इनकम, तो यहाँ में भी चेंज इन इनकम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और ये चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम क्या होता है? एम पी सी। और ये क्या होता है? एम पी एस। इसलिए ये दोनों का रिलेशन प्लस करने से 1 आता है। इसके बाद अभी हम लोग कंजम्पशन फंक्शन से कैसे हम लोग कन्वर्ट करके इसको हम लोग सेविंग फंक्शन बना सकते हैं, या तो सेविंग फंक्शन से इसको सेविंग फंक्शन को कन्वर्ट करके हम लोग इसको कैसे कंजम्पशन फंक्शन बना सकते हैं, इसको देखते हैं अभी। यहाँ में देखिए,
कन्वर्टिंग कंजम्पशन फंक्शन टू सेविंग फंक्शन। अभी हमें क्या मालूम है, इधर देखिए, कंजम्पशन फंक्शन ये मालूम है क्या होता है, ये सी इक्वल सी बार प्लस बी बाई सी। और सेविंग फंक्शन क्या होता है, ये एस इक्वल माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी बाई। अब यहाँ में देखिए, ये सिंपली ये कंजम्पशन फंक्शन से अगर ये एस होता है तो ये जो सी बार क्या हो जाता है, ये सीधा नेगेटिव हो जाता है। ये बात समझ में, ये जो माइनस सी बार अगर हम लोग ये यहाँ कंजम्पशन फंक्शन होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ये सेविंग फंक्शन होगा तो ये नेगेटिव होगा। ये बात सिंपल है, बस कुछ भी करना नहीं है, बस इसको क्या करना है, नेगेटिव में इसको चेंज कर देना है। इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा बात ये क्या है, ये जो बी क्या है, ये है एम और ये वन माइनस बी क्या है, एम होता है। अगर एम का जो फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल क्या होता है, वन माइनस एम होता है। तो इसका मतलब क्या है, वन एम से डिनोट करते हैं हम लोग बी से, दैट इज वन माइनस बी। तो वही वन माइनस बी क्या होता है, ये एम और ये वाई जो इनकम होता है। इस तरीके से कन्वर्ट करना है। और दूसरा कुछ इतना टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसके बाद अभी हम लोग पूरा का पूरा एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, पूरा ये चारों आइटम का इसका वैल्यू कितना आता है और क्यों आता है, पूरा डिटेल एनालिसिस अभी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के जरूर रखिए, ये चीज़ को स्क्रीनशॉट मार के रखिए। ये चीज़ को अभी समझते हैं क्या क्या है। इसमें देखिए ये सब वैल्यूज है, एपीसी ये हो गया, एपीसी ये हो गया, एपीएस ये हो गया, एमपीसी ये हो गया, एमपीएस। किसका वैल्यू क्या आ सकता है या तो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्यों आ सकता है वो देखते हैं। अभी निगेटिव वैल्यू, निगेटिव या तो लेस देन जीरो। क्या एपीसी का वैल्यू आ सकता है, नहीं आ सकता। एपीसी का वैल्यू निगेटिव या तो लेस देन जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है ये, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, अगर हम लोगों का इनकम जीरो भी हुआ फिर भी कंजम्पशन रहता है। अगर कंजम्पशन जीरो नहीं होगा तो एपीसी का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा। फिर एपीएस का वैल्यू निगेटिव हो सकता है तो लेस देन जीरो हो सकता है, यस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन से पहले क्या होता है, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है। कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है तो सेविंग क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका वैल्यू भी निगेटिव आता है। और एमपीसी का वैल्यू निगेटिव हो सकता है नहीं, क्योंकि हमें मालूम है एमपीसी मिनिमम कितना होता है, एमपीसी और एमपीएस का मिनिमम वैल्यू जीरो होता है और मैक्सिमम वन होता है, और निगेटिव तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें दिया हुआ है नो, क्योंकि चेंज इन सेविंग नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। क्योंकि चेंज इन सेविंग कभी भी चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। चेंज इन इनकम के बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर यहाँ में एमपीएस का वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। जितना चेंज हुआ उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता हम लोग का चेंज इन कंजम्पशन, यही रीजन है। फिर अभी देखते हैं कि वैल्यू जीरो किसका किसका आ सकता है, किसका किसका नहीं आ सकता। अभी एपीसी का वैल्यू जीरो नहीं आ सकता। क्यों जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी क्या रहता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन रहता है। ठीक है, फिर उसका बाद एपीएस का वैल्यू जीरो हो सकता है, यस जीरो हो सकता है। जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है तो उस टाइम में सेविंग जीरो होता है, दैट इज एट ब्रेक इवन पॉइंट। एमपीसी का वैल्यू जीरो हो सकता है, यस, क्योंकि चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के बराबर अगर होता है तो। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों का चेंज इन कंजम्पशन जीरो होगा, तब इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर एमपीएस का वैल्यू भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन अगर चेंज इन इनकम के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, सेविंग बिल्कुल जीरो हो जाएगा, चेंज इन सेविंग जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर देखते हैं अभी वन किसका किसका आ सकता है। एफईसी का वैल्यू वन हो सकता है, यस एफईसी का वैल्यू वन हो सकता है जब कंजम्पशन इक्वल इनकम होता है, कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है, वो कहाँ में होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट पे इसका वैल्यू वन हो सकता है एफईसी का वैल्यू। फिर एफईएस का वैल्यू वन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम, क्योंकि सेविंग इनकम के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका वैल्यू कभी भी वन के बराबर नहीं हो सकता। फिर एमपीसी का वैल्यू वन हो सकता है, यस हो सकता है, अगर चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम के बराबर होता है तो। फिर एमपीसी का वैल्यू ये वन हो सकता है, यस, अगर चेंज इन सेविंग इक्वल चेंज इन इनकम होता है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मोर देन वन। मोर देन वन किसका किसका आ सकता है, मोर देन वन एफईसी का वैल्यू मोर देन वन आ सकता है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकता है। और ये कब होता है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो इसलिए इसका वैल्यू एफईसी का वैल्यू मोर देन वन आ सकता है। फिर एपीएस का वैल्यू वन आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी मोर देन इनकम, सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए इसका वैल्यू भी वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। और एमपीसी का वैल्यू वन से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। और एमपीएस का वैल्यू भी कभी भी वन से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमें मालूम है चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। तो ये सब
वैल्यूज़ हैं, ये सब वैल्यू से एग्ज़ाम में पूरा ये गारंटी रहता है कि पूरा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आते रहता है। तो इसलिए आप लोग ये पूरा का पूरा वैल्यू को आप लोग दिमाग में बिठा के रखिए।